कालू और गौरी भोजन लेकर अपने घोंसले की तरफ जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक नन्ही सी चिड़िया नजर आती है। गौरी, देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है, पर ये रो क्यों रही है? कालू, मुझे लगता है इसके माता पिता कहीं खो गए हैं। कालू, तुम क्या सोच रहे हो? गौरी, ये चिड़िया बड़े काम की है, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। हम इससे भोजन मंगवाया करेंगे, ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगी। कालू, तुम ठीक कह रहे हो, हमारी कोई संतान नहीं, मैं इसे अपनी बेटी बना लेती हूँ। वो दोनों उस नन्ही चिड़िया के पास जाते हैं। बेटी, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता को शिकारी अपने साथ ले गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। कालू और गौरी उस नन्ही चिड़िया को बहुत दिलासे देते हैं और उसे अपना होने का एहसास दिलाते हैं। बेटी, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमारी कोई संतान नहीं, आज से तुम ही हमारा सब कुछ हो। फिर वो दोनों उस नन्ही चिड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। बेटी, मैं तुम्हारा नाम लाडो रखती हूँ, क्योंकि तुम मेरी इकलौती लाडली बेटी हो। फिर समय गुजरने के साथ साथ लाडो बड़ी हो जाती है। लाडो बहुत ही समझदार और दयालु होती है। वो बचपन से ही घर के सारे काम करती थी, अपने माता पिता को भोजन भी ला कर देती थी। बेटी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम ही कर रही हो। पिताजी, अभी आराम करने का समय नहीं, सूखे का मौसम आने वाला है, मुझे ढेर सारा दाना इकट्ठा करना है ताकि सूखे में काम आ सके। लाडो अपने माता पिता की दिन रात सेवा करती है। कालू जी, अब लाडो बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी तो करनी है। गौरी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर हमने इसकी शादी कर दी तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारी देखभाल कौन करेगा? लाडो बहुत सुंदर है, इसके लिए तो खुद ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कोई रिश्ता आए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि लाडो हमारे ही पास रहे। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। लाडो भोजन लेकर वापस आ रही होती है कि उसे रास्ते में एक चिड़िया मिलती है। माँ जी, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हैं? आपको घर में आराम करना चाहिए। बेटी, मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही थी, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज खुद भोजन ले आती हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा सफर नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सांस लेने रुकी थी। माँ जी, आप ये भोजन रख लें, मैं और ले आऊंगी। बेटी, तुम मुझे किसी अच्छे घराने से लगती हो, कहाँ रहती हो? मुझे अपने घर का तो पता बताओ। फिर लाडो पिंकी को अपने घर का पता देती है। अगर कोई रिश्ता आ भी गया तो हम ये शर्त रखेंगे कि हमें अपनी लाडो के लिए घर जमाई चाहिए, क्योंकि हम अपने लाडो के बिना नहीं रह सकते। अकल की अंधी, तुम क्या समझती हो कि लाडो का पति उसे काम करने देगा? वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाने देगा। तो कालो, फिर हम क्या करें? करना क्या है, हम लाडो की शादी ही नहीं करेंगे, हम उसे नौकर बनाकर लाए थे ताकि वो हमारी सेवा कर सके। लाडो कालू और गौरी की सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत गहरा सदमा होता है। ऊपर वाले, मैंने तो कभी भी इनको अपना सौतेला नहीं समझा, लेकिन ये मेरे बारे में इनकी सोच कितनी गलत है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने माता पिता का दिल जीत सकूं और वो सच्चे दिल से मुझे अपनी बेटी का दर्जा दे सके। तभी लाडो की नजर सामने एक साधु पर पड़ती है। लाडो साधु के पास जाती है और उसे अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाती है। बेटी, तुम्हारे माता पिता बहुत लालची हैं, वो बहुत जालिम भी हैं, उनको कैसे ठीक करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उधर पिंकी कालू और गौरी के पास जाती है। जी, आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम पिंकी है, मैं नीले तालाब के पास रहती हूँ। आज मेरी मुलाकात आपकी बेटी लाडो से हुई थी। आपकी बेटी ने अपने दयालुपन की वजह से मेरा दिल जीत लिया है।
मैं अपने बेटे गोलू के लिए आपकी बेटी लाडो का हाथ मांगने आई हूँ। जरा मुझे भी तो बताइए, मेरी बेटी ने आपकी क्या सहायता की है जिसकी वजह से हमारी लाडो पहली ही नजर में आपको पसंद आ गई। फिर पिंकी कालू और गौरी को बताती है कि किस तरह लाडो ने उनकी मदद की। अच्छा, तो ये बात है। तो बहन सीधी तरह कहो ना कि तुम्हारा बेटा बीमार रहता है, तुम्हें अपने और अपने बेटे के लिए नौकरानी चाहिए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं लाडो को नौकरानी नहीं बल्कि रानी बनाकर रखूंगी। इससे पहले कि हमारे मुंह से कुछ बुरा निकल जाए, तुम यहाँ से चलती बनो और कभी भूल कर भी यहाँ मत कदम रखना। फिर पिंकी बेइज्जत होकर वहां से चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये लाडो के सगे माँ बाप हैं। तुम अपने साथ ये जादुई छड़ी ले जाओ, इससे तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, जब तक वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक न करें, तुम वहीं उनके पास रहो। जब लाडो घर जाती है तो कालू बहुत गुस्से में होता है। लाडो, आज तुम कहाँ गई थी? तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? पिताजी, मैं एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुकी थी। लाडो, तुमने पिंकी को भोजन क्यों दिया? वो तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, वो भी बीमार बेटे का। माँ जी, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और पिंकी आंटी तो बहुत अच्छी हैं। मैंने जबरदस्ती उन्हें भोजन दिया। लाडो, अपना मुंह बंद रखो, माँ से जबान लड़ा रही हो। आज के बाद अगर तुमने किसी अजनबी पंछी की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिट्टू बेटा, मैं कालू और गौरी से तुम्हारे लिए लाडो का हाथ मांगने जा रही हूँ। बेचारी ने बहुत मेहनत की है, मुझे ऐसी सुंदर और दयालु बहू कहीं से नहीं मिलेगी। देखो बेटी, हम तुम्हारे माता पिता हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। हम कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। इतने में नीलो भी वहां पर आ जाती है। हाँ भाई नीलो बहन, कैसी हो? खैर तो है ना? सुबह सुबह ही निकल आई। कालू भाई, मैं मिंटू के लिए लाडो का हाथ मांगने आई हूँ। मैंने सोचा लाडो अभी घर ही होगी तो उससे भी मिल लेंगे। नीलो बहन, हम तो उल्लू हैं, जो भी आता है उसे लाडो का हाथ चाहिए। तुम ऐसा करो कि लाडो का हाथ ही उतार लो। हमें भी लाडो की शादी की फिक्र है, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती। लाडो बेटी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? नीलो आंटी, मेरे लिए वही बेहतर है जो मेरे माता पिता चाहते हैं। लाडो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने खुद ही तो शादी से इनकार किया था। गौरी लाडो की ढेर सारी बेइज्जती करती है। लाडो निराश होकर वहां से चली जाती है। मैं जादुई छड़ी, मुझे सुंदर सा घर चाहिए। तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर और आलीशान घर तमीर हो जाता है। कुछ ही दिन में कालू और गौरी जान जाते हैं कि लाडो बहुत अमीर हो गई है। गौरी, लाडो के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? वो हमारे यहाँ कभी भी नहीं आएगी। कालू, हमने लाडो के साथ बहुत बुरा किया। वो बेचारी हमारा कितना ख्याल रखती थी। हमें उसे घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। फिर वो दोनों लाडो के पास जाते हैं। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बेटी, मुझे भी माफ कर दो, मैं भूल गया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैंने आपको कभी पराया नहीं समझा। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।